जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे जेईई के एग्ज़ाम में जो प्रोडक्शन पोर्शन है उसमें ज़्यादा फोकस होता है, थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस होता है। इस बेसिस पे जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग को देखेंगे। बिल्डिंग के बारे में आपने डेफिनेशन देख लिया होगा, लेकिन मैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा, जिसमें कम से कम ऐसा एक क्वेश्चन तो इस सिर्फ क्लासिफिकेशन से आने ही आने वाले हैं। हम लोग इसका एक ब्रॉडर व्यू देखने वाले हैं इस बारे लेक्चर में। तो बिल्डिंग को अगर ब्रॉडर टर्म में डिवाइड करें तो इसको 3 टर्म में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सॉलिड स्टेट बिल्डिंग। सॉलिड स्टेट बिल्डिंग वो होता है जिसमें जब हम दो मटेरियल को ज्वाइन करते हैं, जब दो मेटल पीस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा उसमें जो यहाँ जो मेटिंग पार्ट होगा ये टोटली मेल्ट नहीं करेंगे, मतलब वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे, वो सॉलिड स्टेट में ही होंगे और वो बिल्ड हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट बिल्डिंग, या फिर इसको बोलते हैं ऑटोजीनस बिल्डिंग। ऑटोजीनस बिल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फिलर मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता है। अगर हम इसमें कोई फिलर मटेरियल ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट पहले से है, जो मटेरियल ए, मान लेते हैं ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी को ज्वाइन कर रहे हैं, मान लेते हैं ये भी माइल्ड स्टील है और ये भी माइल्ड स्टील है, तो ये दोनों माइल्ड स्टील ही हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलग से किसी मेटल को इंसर्ट नहीं किया गया है, इसलिए कैसा हुआ, ये ऑटोजीनस हो गया है ना। उसके मेटेलिक प्रॉपर्टी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। इसीलिए अब इसका कर इसे वो बोलते हैं ऑटोजीनस। उसके बाद सेकंड टाइप आता है, वो होता है लिक्विड स्टेट बिल्डिंग। लिक्विड स्टेट बिल्डिंग को फ्यूजन बिल्डिंग भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फ्यूजन बिल्डिंग प्रोसेस। तो आपको फ्यूजन बिल्डिंग का पता होना चाहिए कि लिक्विड स्टेट को ही फ्यूजन बिल्डिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको होमोजीनियस बिल्डिंग भी बोलते हैं। होमोजीनियस बिल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट बिल्डिंग में, फ्यूजन बिल्डिंग में हम लोग देखते हैं कि फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, फिलर मटेरियल इसमें हम डालते हैं, लेकिन जो फिलर मटेरियल होगा वो पेरेंट मटेरियल के ही से ही बना होगा। जैसे मान लेते हैं ये मेटल पार्ट ए है और ये मेटल पार्ट बी है, इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है, तो इसमें जो हम फिलर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो सेम पेरेंट मटेरियल ही होगा। कहने का मतलब अगर ये कास्ट आयरन है, और सॉरी कास्ट आयरन का तो बिल्डिंग करना थोड़ा टफ होता है। मान लेते हैं ये हाई स्पीड स्टील है और ये हाई स्पीड स्टील को दोनों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ये फिलर मटेरियल फिल किए हैं वो भी कैसा होना चाहिए, हाई स्पीड स्टील ही होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये माइल्ड स्टील है और पार्ट बी भी माइल्ड स्टील है, तो इसमें जो फिलर मटेरियल डालेंगे वो भी पेरेंट मटेरियल ही होगा, सेम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ बिल्डिंग, या फिर इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। थर्ड टाइप ऑफ बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड टाइप ऑफ बिल्डिंग। इसमें दो तरह के बिल्डिंग आते हैं, एक आते हैं ब्रिजिंग और दूसरा आता है सोल्डरिंग। अब जानते हैं कि इसमें जो फिलर मटेरियल हम यूज करते हैं वो एसएन होता है प्लस पीवी होता है, मतलब इसमें टीन और लेड का मिश्रण को हम फिलर मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। ये नॉर्मली 60 और 40% के प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, 6:4 या फिर इसको 3:2 के रेशियो में इसको मिला करके ये फिलर मटेरियल को तैयार किया जाता है, जिसको हम सोल्डर बोलते हैं। हालांकि ये जो मटेरियल का प्रोपोर्शन है वो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से एसएन और पीवी का जो रेशियो है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग फिलर मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग तरह के हैं, है ना। कहने का मतलब जो कंस्टिट्यूएंट हैं, मान लेते हैं कि ये एल्युमिनियम का 2 पीस है, ए और बी दोनों एल्युमिनियम के हैं, लेकिन इसमें फिलर मटेरियल जो डाला जा रहा है वो तो ये है ना, ये सोल्डर है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से अलग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस टाइप। अब फिर से एक बार समझिए, पहला टाइप ऑफ बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट बिल्डिंग। इसमें कोई भी फिलर मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसको ऑटोजीनस बिल्डिंग भी बोलते हैं। दूसरा टाइप है लिक्विड स्टेट बिल्डिंग, जिसको हम फ्यूजन बिल्डिंग में बोलते हैं। इसमें सेम ही टाइप के क्या बोलते हैं, फिलर मटेरियल का हम फिल करते हैं,
मतलब पेरेंट मटेरियल का ही फिलर मटेरियल यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस बिल्डिंग। और थर्ड टाइप इसको सेमी सॉलिड बिल्डिंग बोल रहे हैं, उसमें अलग तरह का हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस बिल्डिंग। अगर इसमें लास्ट वाले से स्टार्ट करें तो हम लोगों ने जाना कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दो इसके टाइप्स होते हैं सेमी लिक्विड बिल्डिंग का, जिसमें आप जानते हैं कि सोल्डरिंग और बिल्डिंग दोनों में फिलर मटेरियल एसएन और पीबी 60 और 40 रेशियो में होता है, और इसमें अलग से ही फिलर मटेरियल को फिल किया जाता है। क्या किया जाता है कि दो मेटल पीस होते हैं, उसके बीच में जो सोल्डर होता है उसको गर्म करके सोल्डरिंग प्रोडक्ट जो बनता है इन दोनों का पेस्ट, इनको गर्म करके मेल्ट किया जाता है और दोनों के बीच में फिल कर दिया जाता है और दो एक बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट बिल्डिंग। ठीक है, पहला टाइप में हम चलते हैं सॉलिड स्टेट बिल्डिंग में। इसमें इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें कुछ इसमें टाइप्स दिए गए हैं, जैसे एक्सप्लोसिव बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग, फ्रिक्शन बिल्डिंग, फोर्ज बिल्डिंग और डिफ्यूजन बिल्डिंग। इसका थोड़ा थोड़ा अगर हम ओवरव्यू लेते चलें तो एक मिनट, तो अगर हम एक्सप्लोसिव बिल्डिंग की बात करें तो एक्सप्लोसिव बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंट मटेरियल है वो मेल्ट नहीं करता है, इसके सॉलिड में ही रहता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट बिल्डिंग मोड कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई मेटल पीस ए है, इस पे कोई एक लेयर, इस तरह के लेयर को इस पे बिल्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पे टीएनटी या फिर आरडीएक्स लगा देते हैं और यहाँ से ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये एक फोर्स के कारण ये इस पे आता है और ये पेरेंट मटेरियल इस पे जो है पार्ट ए पे ये चिपक जाता है, और इस तरह के बिल्डिंग को हम एक्सप्लोसिव बिल्डिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव में का यूज किया जाता है, जैसे आरडीएक्स जैसे एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है, इसीलिए हम एक्सप्लोसिव बिल्डिंग बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। और फ्रिक्शन बिल्डिंग तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन बिल्डिंग जब दो मेटिंग पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट होने के कारण फिर से इस पे प्रेशर लगा करके यहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फोर्ज बिल्डिंग जो कन्वेंशनल बिल्डिंग हुआ करता था, जिसको लुहार लोग घर में कन्वेंशनली पुराने ज़माने से यूज किया जा रहा है, उसको हम फोर्ज बिल्डिंग बोलते हैं। क्या करते हैं कि भट्टे में किसी भी मेटल पीस ए को गर्म करेंगे दोनों को, और दोनों को पीट करके गर्म करके इस पे हैमरिंग कर करके इसको हम क्या करते हैं, बिल्ड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोर्ज बिल्डिंग बोलते हैं। डिफ्यूजन बिल्डिंग भी उसी तरह का है। फिर हम देखते हैं लिक्विड स्टेट बिल्डिंग में तीन तरह के मेन, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फ्यूजन बिल्डिंग ही, मतलब कि लिक्विड स्टेट बिल्डिंग है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स इसमें पार्ट है, जो ब्रॉडर पार्ट है, वो हमारा होमोजीनियस या फिर लिक्विड स्टेट बिल्डिंग या फिर फ्यूजन बिल्डिंग। ये इसको तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आर्क बिल्डिंग इसमें 5-6 तरह के दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। एक है सिल्डेड आर्क बिल्डिंग, सिल्डेड गैस बिल्डिंग। इसमें क्या करते हैं कि इस गैस का सिल्ड बना देते हैं और बिल्डिंग करते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन है, एनवायरमेंटल गैसेस है, वो मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो उसमें सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है। फिर है सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है टीआईजी बिल्डिंग और एमआईजी बिल्डिंग। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीआईजी और एमआईजी से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस तो होते ही होते हैं। टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग, जिसमें कि इनर्ट का मतलब है इसमें गैस का यूज करते हैं और गैस को सिल्ड की तरह यूज करते हैं। चूंकि वो इनर्ट गैस है तो वो एनवायरमेंटल गैसेस से रिएक्ट नहीं करेगा, और जो मेटल पार्ट हैं उनको हाई टेम्परेचर पे उनके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा, तो हमारा जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसमें हम जो गैसेस यूज करते हैं वो मेनली आर्गन और हीलियम का यूज करते हैं। मेनली हम किसका करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं। उसी तरह है मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग। तो मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग में भी सेमी प्रोसेस का यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंसेस जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या ब्रॉडर इसमें डिफरेंसेस है। जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जो कि बिल्डिंग के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, मतलब घिसता नहीं है, खत्म नहीं होता है, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और एमआईजी बिल्डिंग में हम कंटिन्यूअस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, मतलब वायर इलेक्ट्रोड होता है उसमें। तो अगर इन दोनों के बात करें तो दोनों में कौन सा प्रोसेस फास्टर होगा, ये आरआरबी के क्वेश्चन में आया हुआ है
कि टीआईजी और एमआईजी के बिल्डिंग प्रोसेस में कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस फास्ट होगा, तो एमआईजी बिल्डिंग काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टीआईजी बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाइल के रूप में हम फिलर मटेरियल या फिर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जिस कारण से इसमें बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करने का जो टाइम डिले होता है वो कम लगता है, इसलिए एमआईजी बिल्डिंग फास्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक है PAW मतलब प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग। बहुत तरह के आर्क बिल्डिंग है जिसमें 6 इसमें उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद है हम लोग को सेकेंड टाइप है लिक्विड स्टेट बिल्डिंग का ही रेजिस्टेंस बिल्डिंग। रेजिस्टेंस बिल्डिंग को हम इस तरह से बोलते हैं कि अगर इसको हम समझना चाहें तो हम नीचे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, है ना, और बीच में 2 मेटल पीस होते हैं जिसको हम लैपिंग के थ्रू इस तरह से एक मेटल पीस ऊपर दूसरा मेटल का पीस नीचे, और इन दोनों के ऊपर से इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है और दोनों में हाई करंट को प्रवाहित किया जाता है, हाई करंट फ्लो करवाया जाता है। और ड्यू टू हाई करंट हम लोग एक फार्मूला इसमें पढ़े हैं। कौन सा फार्मूला होता है इसमें? एक मिनट, इसमें एक फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी का मतलब है कि I है इसमें करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो H है क्या है? हीट। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे और जितना समय के लिए फ्लो करेंगे उसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसी हीट के कारण दोनों मेटल पीस है वो ज्वाइन कर जाएगा। तो ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे स्पॉट बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होगा ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि इसका इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना होता है, तो या तो ये कॉपर का बना होगा या फिर वो ब्रास का बना होगा। ये इन्हीं दोनों में से ये इसका इलेक्ट्रोड बना होता है, कॉपर या ब्रास। और इसमें दोनों को एक ही स्पॉट पे है ना, क्या है कि स्पॉट पे कंटिन्यूअस अगर यही हो तो इसको हम बोलते हैं सिम बिल्डिंग। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे, मतलब एक मेटल का पीस ऐसे है, ऐसे अगर उदाहरण से समझाएं, एक मेटल पीस ऐसे है, दूसरा मेटल का पीस इस तरह से है, और इन दोनों के ऊपर अगर हम बोलें इन दोनों पे अगर सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग करना हो, फिर यहाँ पे बिल्डिंग करना हो, फिर यहाँ पे बिल्डिंग करना हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉट बिल्डिंग, क्योंकि किसी एक स्पॉट पे ये बिल्डिंग किया गया है। मगर इसी में अगर हम बोलें कि रेगुलर बिल्डिंग है, मतलब कोई एक स्पॉट नहीं है, रेगुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीम बिल्डिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पॉट बिल्डिंग में किसी एक पॉइंट पे बिल्डिंग किया गया है, लेकिन सीम बिल्डिंग में रेगुलर बिल्डिंग किया गया है। सीम बिल्डिंग में रोलर का यूज किया जाता है, वहीं पे स्पॉट बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है जो कि एक स्पॉट का होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन बिल्डिंग। प्रोजेक्शन बिल्डिंग में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर लैपिंग के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। उसके बाद है फ्लैश बिल्डिंग। फ्लैश बिल्डिंग में क्या करते हैं? दोनों की तरफ इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं और दोनों जैसे ही ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो हाई करंट के कारण यहाँ पे ज्वाइंट पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस के बाद यहाँ दोनों तरफ से इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और इस फोर्स के कारण एक फ्लैश बिल्डिंग प्रोड्यूस किया जाता है। फ्लैश किसको बोलते हैं? ये जो एक्स्ट्रा मेटल पार्ट दोनों साइड में एक्सट्रूज हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लैश, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लैश बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग में सारे बिल्डिंग टाइप्स हैं किसके? रेजिस्टेंस बिल्डिंग के। उसके बाद टीआईजी को एक बार और फिर से समझना है, तो इसमें एक इनर्ट गैस का सिलेंडर होता है जो कि इलेक्ट्रोड के द्वारा जो बिल्डिंग जोन है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। हमने बताया था कि इसमें जो इनर्ट गैस है वो हीलियम या आर्गन को यूज करते हैं। और एक हैंड में क्या होगा? बिल्डिंग रॉड को हम यहाँ पे फिलर रॉड जिसको हम बोलते हैं उसको यहाँ पे रखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड है, मेन जो इलेक्ट्रोड है जो टंगस्टन का बना होता है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और ये जो आपको पीला वाला पार्ट दिख रहा है वो शिल्डिंग दिख रहा है, गैस का शिल्डिंग है। किस गैस का शिल्डिंग है? तो ये इनर्ट गैस का शिल्डिंग। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस बिल्डिंग में कि एक तो हमने पढ़ा स्पॉट बिल्डिंग, दूसरा हमने पढ़ा सीम बिल्डिंग, तीसरा हमने पढ़ा प्रोजेक्शन बिल्डिंग, उसी तरह अपसेट बिल्डिंग भी पढ़ा, फ्लैश बिल्डिंग और
प्रिजक्वेशन बिल्डिंग भी। इन सारों को आप डिटेल में पढ़िएगा, खास करके अपसेट बिल्डिंग को और प्रिजक्वेशन बिल्डिंग को। ये सारे बिल्डिंग तो सभी लोग पढ़ते हैं, इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। और सीधा सवाल पूछता है कि प्रिजक्वेशन बिल्डिंग किस टाइप का बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा टाइप है इसका, पहला टाइप हो गया आर्क बिल्डिंग, दूसरा हो गया हमारा रेजिस्टेंस बिल्डिंग, तीसरा हमारा है वो केमिकल रिएक्शन बिल्डिंग, जिसमें हम गैस बिल्डिंग भी पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस, C2H2 और O2 के रेशियो में, तो इसको बोलते हैं गैस बिल्डिंग, ठीक है। और दूसरा होता है थर्मिट बिल्डिंग। थर्मिट बिल्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन ही फ्रेम हो पाते हैं। इसमें हमने पढ़ा होगा कि Al2O3 और आयरन का रेशियो होता है। Al2O3 का रेशियो कितना है, ये 1:3 का रेशियो होता है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसको यूज हम करते हैं जो रेलवे का रेल ट्रैक है, रेल को बिल्ड करने में हम इसको यूज करते हैं, थर्मिट बिल्डिंग को। तो ये एक डिस्कशन था हमारा टाइप्स ऑफ बिल्डिंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे टॉपिक से, बिल्डिंग से के टॉपिक से थ्योरी ना पढ़ के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं।